एक बहू की बदनसीबी। संगीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रमन था। रमन काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में उसकी जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य संगीता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल संगीता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले ही नहीं समाते थे। संगीता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे यहाँ अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। वो सोचती कि कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। रमन को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। संगीता, रमन और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद रमन और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन संगीता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब संगीता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अभी तुम भी तो हाथ नहीं बता सकती। रमन भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस उसका बेटा राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन संगीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। संगीता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसको ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो जाए। संगीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो रमन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। संगीता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की और उसने अपनी ममता का गला घोंट दिया। संगीता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर भी नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। संगीता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ संगीता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, उसके घर वालों का व्यवहार भी बदल रहा था।
वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रमन कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि ससुराल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। संगीता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। उसके घर वाले थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देते, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। संगीता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने रमन को खुद से फ़ोन कर दिया। रमन कविता को अपने घर ले गया। संगीता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस संगीता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। रमन के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। संगीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली बिमला को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पीने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। संगीता ज़्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाली बिमला से थोड़ा बतिया लेती। उसके ज़रिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। यह सब कुछ करीब 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। संगीता को राहुल को देखना तो नसीब नहीं था। अब तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए भी वो तरस गई थी। अब उसके जीने की एक ही वजह थी, उसका बेटा राहुल। लेकिन उसका उससे इतना दूर होना उसके अंदर ही अंदर गहरा जख्म दे गया। वह अपने कमरे से कई बार राहुल को आवाज़ लगाती, लेकिन उसे राहुल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता था। वह राहुल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो मर गई। अपने देश में ना जाने कितनी ही ऐसी संगीता हैं जो इस तरह के दर्दनाक हादसे का शिकार होती हैं और अपनी जान गंवा बैठती है। अगर आपके पास भी संगीता जैसी बहू या बेटी है तो कृपया करके उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। उसको दिलासा दें ताकि उसकी बची कुची ज़िंदगी खुशहाल हो। धन्यवाद।